मित्रों, आयुर्विज्ञान में रोगों और व्याधियों का सफल इलाज करने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है। रोगाणु विषाणु शरीर के भीतर पलने वाले विष ही हैं जिन्हें विष की खुराक देकर समाप्त किया जाता है। इसे विरेचन पद्धति से किया गया उपचार भी कहते हैं। सामाजिक बीमारियों को भी विरेचित करने के लिए हम कटाक्ष और व्यंग का प्रयोग करते हैं। कटाक्ष और हास्य व्यंग साहित्यकार के हाथ में ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम समाज में व्याप्त बुराइयों का शिरोच्छेदन करते हैं। मित्रों, मैं जिस व्यंग का वाचन करने जा रहा हूं उसमें व्यंग और कटाक्ष का प्रयोग इसी तरह से किया गया है। इस रचना का शीर्षक है गरम संगीत की गर्माहट। पेश है यह व्यंग रचना। गरम गरम रेस्तराओं और पंचतारा होटलों में गरम व्यंजनों, पेयों, देहों आदि के साथ गरम संगीत परोसने की विदेशी परंपरा इस देशी परिवेश में अब नई तो नहीं है। इस परंपरा को धूम धड़ाके से आयातित कर इस पर भारतीयता का मुलम्मा बखूबी चढ़ाया जा चुका है। लिहाजा शीतल संगीत का चलन फैशन से इस कदर बाहर हो गया है कि इसके पलट कर लौटने की संभावना ना के बराबर है। संगीत की दुनिया में मोटे तौर पर दो शैलियां ही दृष्टिगोचर होती हैं, बासी ठंडा संगीत और ताजा गर्म संगीत। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज भी भारतीयों में संगीत का शौक बरकरार है। वे दक्ष पारखी की भांति अच्छे और बुरे संगीत के बीच भेद करने का सफल दावा ठोंकते हैं। तभी तो संगीत प्रतिस्पर्धाओं में निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए संगीत शून्य हस्तियों को आमंत्रित किया जाता है। चुनांचे गरम संगीत को बेपनाह तरजीह देने के कारण पुराना संगीत यानी कोल्ड म्यूजिक आशानुरूप शिकस्त खा चुका है। निसंदेह मौजूदा ताजे गरम संगीत की जिजीविषा बड़ी प्रबल है। ये संगीत प्रेमी उम्र, अवस्था और संबंधों को अंगूठा दिखाकर मूड़ी पूंछ समेत दाहक रहे हैं। इनका मानना है कि ताकतवर मछलियां कमजोर मछलियों को अपना ग्रास बना लेती हैं, या यूं कहिए कि भीमकाय मछलियां छोटी मछलियों को अपने शरीर में पचा खपाकर और अधिक ताकतवर बन जाती हैं। इसी तरह वर्तमान पटाखेदार गरम संगीत ने भी पुराने क्षीणकाय शीतल संगीत को स्वयं में बखूबी आत्मसात कर और अधिक ऊर्जा और अमरता हासिल कर ली है। उदाहरण के लिए हमारा शरीर भी नाम मात्र के शीतल लेकिन असरदार पेयों को पचाकर कई दशकों से इसी तरह गर्म होता जा रहा है। चुनांचे जो तेजाबी असर गरम संगीत में है वह शराब, विस्की और रम में कहाँ मिलने वाला है। सदाबहार जवानी और पेशियों की फड़कन को बरकरार रखने में इस हॉट म्यूजिक की भूमिका सराहनीय है। इसने काहिल, मरियल और नपुंसक साड़ों में जो ताजगी संचारित की है कि उनसे कृतार्थ होकर कितनी ही दूधमुही बछियाएं कच्ची उम्र में ही गायें बन गई हैं। हालांकि इनके दूध के सेवन से हमारी संस्कृति और सभ्यता की सेहत लगातार गिरती जा रही है, लाइलाज बनती जा रही है। हॉट म्यूजिक की यह अंतर्निष्ठ ऊर्जा हमें यूनानी संगीतकार ऑर्फियस और हमारे संगीत सम्राट तानसेन की याद दिलाती है और शीतल संगीत प्रेमियों का दिल कचोट जाता है। अस्तु ये दोनों संगीतज्ञ संगीत प्रेमियों को ही आह्लादित उल्लसित कर पाते थे, पर हॉट म्यूजिक उन्हें भी खूब भाता है जिन्हें संगीत से पुश्तैनी परहेज रहा है। कहना न होगा कि हमारी देसी मानसिकता किन ऊंचाइयों को छू रही है। बहरहाल उन्हें ऑर्फियस और तानसेन की पीढ़ी वाले लुप्त प्राय संगीतकारों के सर्द संगीत से घातक जुकाम होने लगा है। उनके उपचारार्थ मौजूदा गर्म संगीत रामबाण जैसा असर करता है।
यद्यपि तानसेन अपने गायन वादन से बुझे या बुझते दीपकों को फिर से प्रज्वलित करने के फन में माहिर थे, लेकिन वे कभी बूढ़ी पेशियों में जवानी नहीं फूंक पाए थे। बुढ़ापा और मौत पर विजय हासिल करना मानव मात्र का परम लक्ष्य रहा है। इस मकसद के पीछे दुनिया का अंतहीन भोगवाद छिपा हुआ है। कितने ही हकीम, वैद्य और डॉक्टर एक अरसे से अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में सदाबहार जवानी लाने के लिए अनुसंधान और प्रयोग करते करते बूढ़े होकर मर खप गए, लेकिन इस गर्मा गर्म संगीत की बदौलत यह अदना सा आदमी विधाता और यमराज को चुनौती देते हुए अपने मकसद में सफल होता प्रतीत हो रहा है। नौजवान फिल्मी संगीतकारों ने न केवल ऑर्फियस और तानसेन को संगीत की दुनिया से अप्रासंगिक बनाया है और चिकित्सा विशेषज्ञता को चुनौती दी है, अपितु यमराज को भी बड़ी दुश्चिंता में डाल दिया है। यमराज के सहायक चित्रगुप्त इस बात से बेहद बेचैन हैं कि फला फला आदमी जिन्हें मृत्यु पंजिका में निर्धारित तिथियों को मृत्यु लोक से कूच कर उनके पास पधारना था, वे हॉट म्यूजिक से संजीवनी प्राप्त कर यमलोक जाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हो, हॉट संगीतकार सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधक हैं। वो ऐसे कि हॉट म्यूजिक लोगों को बूढ़ा होकर मरने नहीं देती, यह उनके शरीर में ऐसी अथक जवानी भर देती है कि नपुंसक बुढ़ापे को उन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। वे पेंशन भोगी होने के बाद भी सठियाने से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा विश्वास है कि भविष्य में मृत्यु दर में रिकॉर्ड गिरावट आएगी, जबकि जन्मदर उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि गर्म संगीत से गरमाए लोगों की क्षमता दीर्घकाल तक बनी रहेगी। चाहे अनचाहे में वैध अवैध संतान दशकों से तालाबंद गर्भाशयों से भरभरा कर बाहर आने लगेंगी। लिहाजा हॉट म्यूजिक की वजह से भारतीय समाज में भी हर प्रकार की संतानों को वैधता मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो मित्रों, मैंने इस व्यंग रचना में हॉट म्यूजिक को आड़े हाथों दिया है। मित्रों, यदि यह व्यंग रचना आपको अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट अवश्य कीजिएगा और शेयर तथा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।